दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। दोस्तों, मुंबई कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता जो कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके हैं, यानी मिलिंद देवरा, इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है। सिर्फ मिलिंद देवरा 2 बार कांग्रेस से सांसद रह चुके हैं मुंबई से, ऐसा नहीं है, बल्कि उनके पिताजी भी, मतलब मुरली देवरा भी लगभग 4 बार मुंबई से सांसद रह चुके हैं। 6 बार जो सांसद रह चुके हैं वह देवरा अपनी 5 दशक की पार्टी के संबंधों को तोड़कर अब शिवसेना में चले गए हैं, एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। अब तक कांग्रेस से साथ छोड़ने वाले बहुत नेता हो गए हैं, बहुत ही नेता हो गए। पूरे देश में कांग्रेस छोड़ने की मानो एक लहर सी आ गई है। अभी देवरा तो गए हैं शिवसेना में, मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कौन कौन किस पार्टी में गया है इसकी जानकारी आपको बता देता हूं। सुष्मिता देव नाम की एक कांग्रेस की असम की बहुत बड़ी नेता थी, जो महिला कांग्रेस का काम भी संभालती थी। 2021 में उन्होंने कांग्रेस का त्याग किया और तृणमूल कांग्रेस में प्रवेश कर लिया। आज वो तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा की सीट संभाले हुए है सुष्मिता देव। कपिल सिब्बल और एक नाम बड़ा है, जो वकील भी है, कपिल सिब्बल, जिन्होंने बहुत ही जाने माने वकील है। वो भारत के कुछ गिने चुने अच्छे वकीलों में उनका नाम आता है, और वो कपिल सिब्बल भी कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। वो आज उत्तर प्रदेश से 2022 में ही उन्होंने छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के समर्थन से वो आज राज्यसभा पर चले गए हैं। और एक है गुलाम नबी आजाद। ऐसा लग रहा था कि आजाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन आजाद ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की। उन्होंने अपनी खुद की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी आजाद पार्टी को खोला और वो जम्मू कश्मीर की राजनीति में कूद पड़े हैं। कांग्रेस के लिए आजाद जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर आएंगे। अब ये तो हो गए भारतीय जनता पार्टी छोड़कर अन्य पार्टी में जाने वाले और अपनी पार्टी बनाने वाले। भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है दोस्तों। एक एक नाम गिना देता हूं, फोटो भी दिखा देता हूं। सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने सरकार का तख्ता ही पलट दिया था। मध्य प्रदेश की सत्ता कांग्रेस के हाथों से छीनकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दे दी थी। जितेंद्र प्रसाद, जो बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, जिनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी, उनके बेटे जितेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी कांग्रेस को छोड़ दिया था। लगभग उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान ही छोड़ दिया था, और जितेंद्र प्रसाद चले गए भारतीय जनता पार्टी में। आज वो योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। अमरिंदर सिंह पंजाब के हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के कारण उन्हें दूर किया गया। अमरिंदर सिंह को दूर किया, नवजोत सिंह सिद्धू को प्रमुख बनाया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा ही दिए गए व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया गया। परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस की सत्ता चली गई, अमरिंदर सिंह भी चले गए, सत्ता भी चली गई। पहले अमरिंदर सिंह ने अपनी खुद की पार्टी खोली और बाद में वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो गए। दूसरे है आरपीएन सिंह, जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में 2022 में प्रवेश कर लिया है। वो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काम आजकल देख रहे हैं। दूसरे है सुनील जाखड़, जिन्होंने खुद सोनिया गांधी के ऊपर आरोप लगाते हुए पार्टी को छोड़ दिया था, और पंजाब के है वो। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आज सुनील जाखड़ काम कर रहे हैं। जयवीर शेरगिल, एक बहुत बड़ा नाम, जो प्रवक्ता भी थे। जयवीर शेरगिल ने भी 2022 में पार्टी को छोड़ दिया था, और आज वो अन्य भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आज काम कर रहे हैं। ये तो मैंने आपको महाराष्ट्र छोड़कर लिस्ट बता दी। एक अकेले नाना पटोले भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र से लेकर चले गए, और कांग्रेस ने बहुत बड़ा हंगामा कर दिया कि हमने
नाना पटोले को वापस ले लिया, नाना पटोले को वापस ले लिया, लेकिन नाना पटोले के आते ही न जाने कितने कांग्रेसी अपनी ही पार्टी को छोड़कर चले जाएंगे, न जाने कितने। आज देवरा चले गए हैं, अभी और भी जाने बाकी है, बहुत लोगों के नाम चर्चा में भी है। कहा जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री और नांदेड़ के अशोक चव्हाण, चर्चाएं बहुत चल रही है, अशोक चव्हाण भी पार्टी को छोड़ने की कगार पर है, शायद अशोक चव्हाण भी आ सकते हैं। लातूर वाले पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और पूर्व मंत्री अमित देशमुख भी पार्टी को छोड़ने के मूड में हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही है। और इसको बचाने के लिए गलत खबरें भी फैलाई गई थी, मतलब ये खबरें फैलाई गई थी कि कांग्रेस अमित देशमुख को लातूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र से खड़ा करना चाहता है। अब मीडिया को क्या बताए कि लातूर लोकसभा चुनाव क्षेत्र आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए, और अमित देशमुख अनुसूचित जाति से नहीं आते हैं, उनको आप नहीं चुनाव में खड़ा कर सकते हो, उनको उम्मीदवारी नहीं दे सकते हो, टिकट नहीं दे सकते हो। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मतदार चुनाव क्षेत्र है वो, लेकिन उनका नाम चला दिया मीडिया ने। वो अमित देशमुख भी पार्टी छोड़ने के लिए आजकल उतावले है, ऐसा समझ में आ रहा है। न जाने कितने नाम, न जाने कितने नाम। आज कांग्रेस की यह स्थिति क्यों आई है, महाराष्ट्र में क्यों आई है, भारत में क्यों आई है? एक तो आसाम में मुख्यमंत्री बने भारतीय जनता पार्टी से व्यक्ति को गंवा दिया, उत्तर प्रदेश से लोग गंवा बैठे हैं राहुल गांधी को अपने ही बचकाना हरकतों से फुर्सत नहीं मिल रही है, और ऐसे ही अपरिपक्व नेता को भिन्न भिन्न राज्यों में रखा गया है, और ऐसे ही अपरिपक्व नेताओं के कारण पार्टी पर से विश्वास लोगों का उठ रहा है। और एक बात खास है दोस्तों, एक बात है कि आप जिसकी संगत में रहते हैं उसके गुण तो आपके मुंह में उतरते ही है। अब कांग्रेस किसकी संगत में है? कांग्रेस महाराष्ट्र में एनसीपी की संगत में है, कांग्रेस महाराष्ट्र में शिवसेना उबाठा के संगठन में है, जैसे शिव उबाठा कहा जाता है, उसकी संगत में है। शिव बाठा और कांग्रेस को टूटने की बीमारी लग चुकी है। अब ये टूटने की कोरोना वाली बीमारी, कोरोना जैसी बीमारी जो संपर्क के कारण दूसरों को भी अब मिल सकती है, और वही हो रहा है कांग्रेस के साथ। इनसे संग करने के कारण पार्टी टूटने की बीमारी इनको भी लग चुकी है। अब देखते हैं कितने बचते हैं। अब युवा नेताओं में एक ही तो बचे हैं, राजेश पायलट, क्या आपके बेटे, माफ कीजिएगा, राजेश पायलट के बेटे सचिन पायलट, अगर वो भी कल छोड़कर जाए तो कांग्रेस के बाद पास एक युवा नेता बचेगा, और वो होगा सिर्फ राहुल गांधी, जिसकी उम्र 55 की है, दिल बचपन का। नमस्ते।